माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज मेमोरी। मेमोरी एक इस प्रकार का डिवाइस है जिसमें हम किसी भी प्रकार के डेटा को संग्रहित कर सकते हैं, वो चाहे ग्राफिक हो, चाहे वो किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट किसी भी रूप में। तो आज हम मेमोरी के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। तो मेमोरी को सिंपली रूप में, साधारण रूप में दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। पहली मेमोरी में तीन प्रकार की मेमोरी आती हैं: रोम, रैम, कैश मेमोरी। इसमें से रोम मेमोरी रीड ओनली मेमोरी तीन टाइप की होती है। तो पी रोम मतलब इसमें पहले से ही प्रोग्राम को लिख दिया जाता है, सिर्फ हम इसमें रीड कर सकते हैं उसको। दूसरी आती है ईपी रोम। ईपी यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम डाटा को इरेज भी कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट किरणों की सहायता से। तीसरी आती है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम हाई वोल्टेज की सहायता से डाटा को इरेज कर सकते हैं इसमें। और यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसकी दूसरी टाइप रैम है। रैम रीड ओनली मेमोरी। इसमें दो प्रकार की मेमोरी आती हैं: डायनेमिक मेमोरी और स्टैटिक मेमोरी। तीसरी मेमोरी इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये सीपीयू के सबसे करीब लगी होती है। अब हम दूसरे पार्ट में जाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में भी दो टाइप की मेमोरी आती हैं: एक सीक्वेंस यानी क्रमानुसार, एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। क्रमानुसार मेमोरी में मैग्नेटिक टेप का यूज होता है। जैसे कि पहले के मोबाइल होते थे कीपैड वाले, उसमें हम डायरेक्ट कुछ भी नहीं चालू कर सकते, एक क्रमानुसार ही उसको चालू किया जा सकता है। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में तीन टाइप की मेमोरी आती हैं। इसमें मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज इसमें आती हैं पेन ड्राइव और चिप। और मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। मेरा नाम अनिकेत शुक्ला है। मैं आप लोगों को इंटरनेट के बारे में बताना चाहता हूँ। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्किंग है। यह आपस में एक दूसरे जो कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है जो पैकेट स्विचिंग के द्वारा डेटा को आदान प्रदान करती है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करती है। डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही डेटा संचार का मूलभूत उद्देश्य है। यह डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। इस तरह सूचनाओं का आदान प्रदान सरलता और तीव्रता से किया जा सकता है। सर्वप्रथम जैसे प्रोफेसर जे.सी.आर. लिगलीडर ने 1962 में इंटरनेट की स्थापना का विचार दिया। इसी कारण इन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है। और उसके बाद अमेरिका के रक्षा विभाग ने आर्पनेट नामक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया 1969 में, और जिसका नाम था आर्पनेट नेटवर्क। इसका उपयोग अमेरिका के विश्वविद्यालयों और रक्षा विभाग को आपस में जोड़ना था। उसके बाद एक अन्य नेटवर्क 1980 के दशक के मध्य में एनएसएफ नेट, जिसका पूरा नाम नेशनल साइंस फाउंडेशन था, उसने एक नया नेटवर्क प्रारंभ किया। इसकी क्षमताएं आर्पनेट से अधिक थी और इसकी उपयोगिता को देखकर अन्य प्राइवेट कंपनीज ने खुद का नेटवर्क बना लिया। और ये कंपनियां एनएसएफ नेट और आर्पनेट से जुड़ गई। इस तरह इंटरनेट का जन्म हुआ। सर्वप्रथम रे टॉमलिंसन ने 1972 में इंटरनेट का यूज करके पहला ईमेल भेजा और इन्होंने ही @ की खोज की थी। थैंक यू। माय नेम इज आदर्श। माय टॉपिक इज सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के जनक हैं टेड हाफ। सीपीयू के 5 टाइप्स होते हैं: सिंगल कोर, डुअल कोर, हेक्सा कोर, डेका कोर, ऑक्टा कोर। सिंगल कोर से एक कंप्यूटर के कार्य को करते हैं और डुअल कोर से दो कंप्यूटर के कार्य को करते हैं। और ऑक्टे कोर को इसमें 6 कोर होते हैं और ये सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को प्रोसेस करता है और इंस्ट्रक्शन भी देता है। धन्यवाद, बस इतना काफी। और ऑप्टिकल डिस्क में CDR, CDRW और DVD